everyone. So let's continue with classification of lattice. तो देखो lattice क्या है? Lattice is nothing but a periodic set of points, right? Now ये जो periodicity की हम बात कर रहे हैं, this periodicity can vary in 3 different directions. कैसे वैरी कर सकती है? तो ये जो एक्सेस एंड एंगल जिसकी हम बात कर रहे हैं क्रिस्टल्स के, ये इसके डिफरेंट वैल्यूज हो सकते हैं, ठीक है? सो periodicity can vary in different directions. तो इस रीजन से ना it is very important so that we have a system of classification of these lattices. तो इसके लिए दो systems हैं जो बहुत common है. These two systems are very common. पहला classification of lattice into 7 crystal systems और दूसरा classification of lattices into 14 Bravais lattices. ठीक है? तो अब मैं एक टेबल बना रहा हूँ, आप इसको देखना. मैंने याद करने के लिए बहुत सिंप्लीफाई करके इसी तरह से बनाया है. ठीक है, सबसे पहले हम लिखते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर, उसके बाद हम लिखते हैं कन्वेंशनल यूनिट सेल, उसके बाद हम लिखते हैं ब्रेवे लैटिस. खैर या छोड़ो, ब्रेवे लैटिस छोड़ो. पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो 7 क्रिस्टल सिस्टम्स हैं इनके नाम क्या है. ठीक है, तो यही देखते हैं पहले. देखो मैंने जो याद करने के लिए एक सिंपल ट्रिक लगाई थी वो था, मैंने याद किया था C tor HMT. C फॉर क्यूबिक, T से टेट्रागोनल, O से ऑर्थोरोम्बिक, R से रोम्बोहीड्रल, H से हेक्सागोनल, M से मोनोक्लिनिक और T से ट्राइक्लिनिक. C tor HMT, ये हो गए 7 क्रिस्टल सिस्टम्स. सॉरी, यहाँ सिस्टम्स हो गया. ठीक है, ठीक है. तो अब देखो, आप ये देखना, मैं इनके कन्वेंशनल यूनिट सेल को हम जनरली कैसे डिफाइन करते हैं. हम उसके लैटिस पैरामीटर्स अगर हमें पता है तो इसका मतलब हमें यूनिट सेल पता है. तो इनके जो लैटिस पैरामीटर्स हैं वो है, क्यूबिक के लिए सब कुछ क्या होता है, क्यूब है तो A is equal to B is equal to C, all sides will be equal, अल्फा बीटा गामा is equal to 90 डिग्री. ठीक है. टेट्रागोनल है तो A is equal to B not equal to C और अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री. ऑर्थोरोम्बिक है तो A is not equal to B not equal to C, लेकिन अल्फा इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू
90 डिग्री। तो अब देखो मैंने कैसे याद किया, अगर आपको इस तरह से अरेंज्ड है ये कि देखो पहले में a इक्वल टू बी इक्वल टू सी है, दूसरे में a इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी है, तीसरे में कोई साइड इक्वल नहीं है, लेकिन एंगल्स मेरे अब तक सेम ही है। ठीक है, जब मैं रोम्बोहेड्रल की बात करता हूँ तो मैंने फिर से देखा कि रोम्बोहेड्रल का है a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी एंड अल्फा बीटा गामा इक्वल है, लेकिन 90 डिग्री नहीं है, नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। जब मैंने हेक्सागोनल को देखा तो उसके लिए मुझे मिला a इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। मोनोक्लिनिक में मुझे मिला a is equal not equal to b not equal to c। सिमिलर फॉर ट्राइक्लिनिक a is not equal to b not equal to c। देखो ट्राइक्लिनिक में कुछ भी इक्वल नहीं होता, तो अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा, सिंपल, ये तो याद हो जाएगा। अब ये जो दो बचे, इसमें क्या होता है ना, इस केस में अल्फा बीटा 90 डिग्री होते हैं और गामा जो होता है 120 डिग्री होता है। इस केस में अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है और बीटा 90 डिग्री नहीं होता है। ठीक है, तो आप देखो मैंने इसको इस तरह से अरेंज किया है कि आपको एक पैटर्न दिखाई दे रहा है कि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी स्टार्टिंग में है, उसके बाद मेरा एक साइड नहीं हो रहा है, उसके बाद मेरा दोनों साइड नहीं हो रहे हैं, फिर वही रिपीट हो रहा है। तो आप साइड्स तो आप बहुत आसानी से याद रख सकते हो। एंगल्स में भी आप देखो तो अल्फा बीटा गामा 90, फिर यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90, उसके बाद सब सेम है, फिर दो एंगल 90 और लास्ट में ये है। तो इसमें से ऑलमोस्ट आपको एक तरह से ये याद हो जाता है। ठीक है, तो अब क्या है ना, इसमें हम एक एडिशन करते हैं कि अब हमने 7 क्रिस्टल सिस्टम्स तो डिफाइन कर लिया, ये 7 क्रिस्टल सिस्टम्स है। तो अब हम देखते हैं कि 14 ब्रवे लैटिस कैसे पुराए थे हम लोगों ने। तो हम इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, तो कि अब मैं एक और कॉलम बनाने जा रहा हूँ यहाँ पे। ब्रवे लैटिस का। ठीक है, तो अभी मैं कुछ लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं उनको एक्सप्लेन कर दूंगा। थोड़ा सा सब्र रखें, क्योंकि उसके बाद आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ आपके सामने क्लियर होगा और आप बहुत आसानी से आप देख सकते हो। मैंने एक पैटर्न डिड्यूस किया है, इसको आप समझ पाओ। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सब में पी 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 और पी। तो आपने देखा ये जो पी है ये सब में है। फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि स्टार्टिंग के 3 में मैं आई 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 लिख रहा हूँ, फिर यहाँ पे मैं एक एफ लिख रहा हूँ, एक गैप छोड़ के फिर एफ लिख रहा हूँ, और इसमें मैं सी लिख रहा हूँ, और फिर मैं मोनोक्लिनिक में सी लिख रहा हूँ। आप देखो ये टोटल कितना हुआ, ये 7 पीस, 7 ये हो गए, 3 10, 2 12 और 2 14, ये हो गए मेरे 14। तो अब सवाल ये उठता है, आप देखो एक तरह से देखो तो एक तरह से एक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, कैसे आप इस चीज़ों को याद कर सकते हो। तो ये ज़रूरी नहीं है कि इन चीज़ों को आपको याद रखना है, बहुत बार ऐसा होता है कि डाटा में याद नहीं होता है, बट इन जनरल कभी कभी एक दो सवाल आ जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रवे लैटिस। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे बोल दिया कि हेक्सागोनल सी इज अ ब्रवे लैटिस और नॉट, या यही स्टेटमेंट आ गया हेक्सागोनल सी इज अ ब्रवे लैटिस, स्टेट ट्रू और फॉल्स। तो अगर आपको ये इस तरह से याद है तो आप बहुत आसानी से बता सकते हो कि हेक्सागोनल में कोई सी है नहीं, तो इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मैंने जो ये पी आई एफ सी लिखा है, ये पी आई एफ सी है क्या। ठीक है, तो मैंने बोला ये क्लासिफिकेशन है। आप देखो क्यूबिक में मेरे पास 3 तरह से आप अरेंजमेंट कर सकते हो, पी आई एफ, इसमें 2, इसमें चारों तरीके से आप अरेंजमेंट कर सकते हो। तो खैर अब हम देखेंगे पी आई एफ सी है क्या। तो क्वेश्चन जो हमारे सामने है कि
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ PIFC? तो देखो P क्या है? P stands for primitive और simple, ठीक है। इसका ये मतलब है, दिस इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लैटिस। लैटिस किस तरह से अरेंज्ड है, पॉइंट्स इन द लैटिस। ये जो पीरियोडिसिटी की हम बात कर रहे थे, तो हाउ दिस पीरियोडिसिटी इज, ठीक है। तो प्रिमिटिव या सिंपल का मतलब है कि मेरे जो लैटिस पॉइंट्स होंगे वो सिर्फ कॉर्नर्स पे होंगे। तो लैटिस पॉइंट्स आर ओनली एट कॉर्नर्स, ठीक है। फिर हम देखते हैं आई। आई का मतलब है बॉडी सेंटर्ड। तो इसका मतलब है कि माई लैटिस पॉइंट्स कॉर्नर्स पे तो हैं, प्लस एक होगा बॉडी के सेंटर में। एफ का मतलब है फेस सेंटर्ड। इसका मतलब सेम, लैटिस पॉइंट्स कॉर्नर्स पे तो हैं, प्लस फेस के सेंटर्स पे हैं, फेस सेंटर्स। और लास्ट में बचता है सी, दैट स्टैंड्स फॉर क्यूबिक। नहीं, सी स्टैंड्स फॉर एंड सेंटर्ड। अब सी है तो फिर एंड सेंटर्ड क्यों, ये मत पूछना, ये मुझे भी नहीं पता। एंड सेंटर्ड या फिर इसको हम बेस सेंटर्ड भी कहते हैं। इसका मतलब है कि माई लैटिस पॉइंट्स कॉर्नर्स पे तो हैं, प्लस एनी टू ऑपोजिट फेसेस, या फिर इसको हम कह सकते हैं वन पेयर ऑफ ऑपोजिट फेसेस।